नमस्कार। सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर आपने इस वीडियो के लिंक पर क्लिक किया है तो मतलब साफ है कि आप धोलेरा स्मार्ट सिटी के 2020 के जनवरी से लेके 2020 के दिसंबर तक सारे अपडेट्स जानना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं कि इस 2020 में धोलेरा में कितना इंप्रूवमेंट हुआ या फिर कितना काम हुआ, तो इसके बारे में हम आगे बात जरूर करेंगे। लेकिन उसके पहले धोलेरा स्मार्ट सिटी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, जिससे अगर कोई इस वीडियो को देख रहा हो और उसको धोलेरा के बारे में नहीं पता हो तो इस वीडियो के माध्यम से उनको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देखिए, धोलेरा स्मार्ट सिटी हमारे भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। इस स्मार्ट सिटी का एरिया लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर का है और यह स्मार्ट सिटी गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बनकर तैयार हो रही है। इस पूरे स्मार्ट सिटी की सबसे अच्छी बात यह रही कि जब पूरे लॉकडाउन में पूरी दुनिया के सारे काम बंद थे, पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, उस टाइम पे भी है स्मार्ट सिटी तेजी के साथ डेवलप हो रही थी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उसके साथ साथ काफ़ी बड़ी तादाद में लोग भी निवेश कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपने सपनों का घर बसा सकते हैं, आप यहाँ पे अपने बिजनेस के लिए ज़मीन खरीद सकते हैं। तो अगर आप धोलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी इंटरेस्ट रखते हैं, आपके मन में अगर कोई डाउट है कि कैसे करें, कहाँ पर करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्रॉस वेरीफाई करें, तो उसके लिए नीचे आ रहे नंबर पर आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पर ही मिल जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके निवेश में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे वीडियोस हम अपने इस चैनल पर डालते रहते हैं, तो अगर आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम जिस भी अपडेट की बात करेंगे 2020 की, वो सारे अपडेट्स जो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा वो आपको पीछे स्क्रीन पर देखेंगे। इससे होगा क्या, इससे सही और प्योर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाएगी। सबसे पहला अपडेट 2020 का 3 जनवरी 2020 को निकल के सामने आया था। इस पर देखते हैं आप क्या लिखा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है, गेट्स द ट्रंकी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क रेडी फॉर द एक्टिवेशन एरिया ऑफ फेज 1। जिसको पता नहीं, मैं उसको बता दूं कि पूरी धोलेरा स्मार्ट सिटी 3 फेजेस में बनकर तैयार हो रही है। हर एक फेज के अंदर 2 टाउन प्लानिंग है, मतलब कि पूरे धोलेरा के अंदर आपको 6 टीपी मिलेंगे, 6 टाउन प्लानिंग मिलेंगे। अभी जो काम चल रहा है वो फेज 1 के अंदर TP2 के ईस्ट पार्ट के एक्टिवेशन जोन के अंदर चल रहा है और उसी के बारे में है अपडेट है। इसमें लिखा हुआ है कि हैशटैग टोरेंट पावर, हैशटैग CETP, हैशटैग STP, वाटर रिजर्वर, पोर्टेबल वाटर, हैशटैग ICT। ये सब बेसिक कम्युनिटीज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर रेडी हो चुका है 3 जनवरी 2020 तक। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग सोचते हैं कि धोलेरा में काम नहीं चल रहा है, मुझे लगता है ये सब पढ़कर, ये सब सुनकर उनको शायद समझ में आएगा कि वास्तव में धोलेरा में डेवलपमेंट हो रहा है और तेजी के साथ हो रहा है। खैर, अब हम अपने दूसरे अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा अपडेट है हमारा 1 फरवरी 2020 का। इसमें लिखा हुआ है, वी इन्वाइट इंडस्ट्रीज एंड विजिटर्स at the DEF Expo India to come and get the first hand information about the new industrial smart city which is ready for allotment। देखिए, जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि DEF Expo India एक इवेंट होता है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं और हर कोई अपना प्रोजेक्ट शोकेस करता है। धोलेरा ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। देखिए, इस अपडेट से हमें यह समझ में आता है कि धोलेरा का जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, धोलेरा की जो एडवर्टाइजमेंट है, वो गुजरात राज्य तक ही सीमित नहीं है, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। आगे हम बताएंगे कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग हो रही है। और यह आपको, इस अपडेट से आपको यह पता लग गया कि धोलेरा की मार्केटिंग गुजरात के अलावा हर एक राज्य में हो रही है। बस अपॉर्चुनिटी धोलेरा के पास होनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। अब हम अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट है हमारा 14 फरवरी 2020 का। इसमें लिखा हुआ है, एट द रेट धोलेरा ऑफिशियल इज पॉइज्ड टू बिकम द नेक्स्ट डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया। बहुत बढ़िया अपडेट है। मैं आपको बता दूं, है अपडेट 14 फरवरी 2020 का है और इस अपडेट से हमें यह पता लग रहा है कि धोलेरा के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। अब आप सोचिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब अगर धोलेरा के अंदर बनेगा तो इससे कितनी नौकरियां निकलेंगी। और इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो सब कंपोनेंट कंपनियां होंगी, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर कोई भी एक बड़ी कंपनी आती है, कोई भी एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगती है, तो उसके सब कंपोनेंट वाली कंपनियां भी आती हैं। तो मैं आपको बता सकता हूं कि इस मैन्युफैक्चरिंग हब की वजह से सब कंपोनेंट कंपनियां तो आएंगी ही, उसके साथ साथ बहुत सारी नौकरियां भी निकलेंगी। आगे का अपडेट है हमारा 7 मार्च 2020 का। इस पर लिखा हुआ है, CE हैशटैग नीति आयोग इन्फॉर्म्ड अबाउट वेरियस पॉलिसीज इनिशिएटिव विच विल हेल्प डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्मार्ट सिटीज लाइक धोलेरा। CEO नीति आयोग के जो अमिताभ जी हैं, उनके साथ धोलेरा ऑफिसर्स की मीटिंग हुई। उन्होंने मीटिंग में डिस्कशन किया कि भाई धोलेरा को कैसे आगे बढ़ाया जाए और धोलेरा जैसी स्मार्ट सिटीज़ को और कैसे प्रपोज किया जाए अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग शहरों में। बहुत ही बढ़िया अपडेट है। मैं आपको बता दूं, इस मीटिंग के बाद धोलेरा में वास्तव में काम में तेजी आई थी। वो आगे जब हम अपडेट देखेंगे तो आपको पता लगेगा। ये नीति आयोग है जो अमिताभ जी हैं, वो उनके संग मीटिंग हुई थी और ये 7 मार्च 2020 का अपडेट था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हर एक चीज़। फिर हम आगे के अपडेट की बात करते हैं। आगे का अपडेट है 2 जुलाई 2020 का।
यह अपडेट इन्वेस्ट इंडिया की तरफ से आया है। इस पर लिखा हुआ है द धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन इज वाइज टू एमर्ज एज अ वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन फॉर कंपनीज लुकिंग टू सेट अप इन वेज इन गुजरात विथ इट्स सस्टेनेबल एंड प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इस ट्वीट के माध्यम से और इस अपडेट के माध्यम से हमें यह पता लगता है, जो मैं आपको बता रहा था पहले, कि धोलेरा को वर्ल्ड वाइड भी शोकेस किया जा रहा है, इसका एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड वाइड भी हो रहा है। और यह जो अपडेट है वो इसलिए है कि जो कंपनियां भारत में आना चाहती हैं, तो इसकी वजह से जो धोलेरा हमारा शहर है, धोलेरा जो स्मार्ट सिटी डेवलप हो रहा है, उसमें वो आकर अपने ऑफिसेस, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकती हैं। तो बहुत बढ़िया अपडेट है। खैर, हम आगे की अपडेट की बात करते हैं। आगे का अपडेट है हमारा 8 जुलाई 2020 का। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये लॉकडाउन के सारे अपडेट हैं जो अभी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है वी आर स्ट्रेंथनिंग अवर टीम धोलेरा साइयर धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड इज हायरिंग फॉर वेरियस टेक्निकल पोजीशंस। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 30 जुलाई 2020। कितना पॉजिटिव अपडेट है। आप लोगों को शायद पता होगा, कई खबरें आपने सुनी होगी कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं, लेकिन इस समय में धोलेरा ने लोगों को हायर किया है, धोलेरा ने जॉब्स ऑफर किए हैं। कितनी पॉजिटिव चीज है। मुझे लगता है इस न्यूज को पढ़ के, इस अपडेट को देखकर धोलेरा के बारे में आपके मन में भी, आपके दिमाग में भी पॉजिटिवनेस आ रही होगी, और एक बहुत ही बढ़िया अपडेट है। खैर, अभी हम करते हैं अगले अपडेट की बात। अगला अपडेट जो हमारा है 15 अगस्त 2020 का। कितना बढ़िया दिन है 15 अगस्त। इसमें लिखा हुआ है सद्भाव इंजीनियरिंग डिक्लेयर लोएस्ट बिडर फॉर 2 of 4 EPC पैकेजेस ₹1572 करोड़ प्रोजेक्ट्स इन धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे बाय NHAI। शायद आप लोग जानते होंगे कि अहमदाबाद से धोलेरा या फिर धोलेरा से अहमदाबाद के लिए एक एक्सप्रेसवे बनना है। यह पूरा एक्सप्रेसवे 4 पैकेजेस में बनकर रेडी होगा, और 2 पैकेजेस का टेंडर 15 अगस्त 2020 को सद्भाव इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को मिल चुका था। उसकी कॉस्टिंग थी लगभग 1572 करोड़ रुपए। और मैं आपको बता दूं, अब चारों पैकेजेस का हालांकि टेंडर अवार्ड कर दिया गया है कंपनी को, और यह एक्सप्रेसवे 2023 तक किसी भी हाल में बनके रेडी होगा, क्योंकि यह जो कमिटमेंट आया था वो नितिन गडकरी जी की तरफ से आया था। ये बहुत बढ़िया अपडेट है। जो लोग बोलते हैं कि भाई एक्सप्रेसवे नहीं बनेगा, जो लोग बोलते हैं कि धोलेरा में काम नहीं चल रहा है, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो वो लोग जरूर देखें। फिर हम अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट है हमारा 18 अगस्त 2020 का। इसमें लिखा हुआ है फेज 1 ऑफ सोलर पार्क कंप्रोमाइज ऑफ 1000 मेगावाट ऑफ विच द रिमेनिंग 700 मेगावाट इज नाउ अवॉर्डेड टू 5 कंपनीज हु विल बी सेटिंग अप सोलर पार्क डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे धोलेरा के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनकर रेडी होना है, जिसकी कैपेसिटी लगभग 5000 मेगावाट की रहेगी। और फर्स्ट फेज के अंदर 1000 मेगावाट का टेंडरिंग प्रोसेसिंग हुआ था, जिसमें से लगभग 700 मेगावाट बचा हुआ था। तो 700 मेगावाट की टेंडर की जो अवार्ड किए गए वो 5 कंपनी को किए गए थे। वो 18 अगस्त 2020 को हुई थी प्रोसेस, और ये बहुत बढ़िया अपडेट है। और इस सोलर पार्क की वजह से मैं आपको बता दूं, लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश धोलेरा के अंदर आएगा, और लगभग 40,000 नौकरियां इस सोलर पार्क से निकलेंगी। तो बहुत पॉजिटिव और बहुत बड़ी अपडेट है। आगे का अपडेट है हमारा 28 अगस्त 2020 का। यह पीयूष गोयल जी की तरफ से आया था। अगेन पीयूष गोयल जी ने धोलेरा जैसी स्मार्ट सिटीज को वर्ल्ड लेवल पे मार्केट किया था, और उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ने, मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई थी, उसका ही जिक्र उन्होंने किया है। इस पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट अंडर PM@ नरेंद्र मोदी जी एनहेंस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर इन्वेस्टर्स विद इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ऐसा कोई सिस्टम रेडी किया गया था, जिससे अगर कोई कंपनी वहां पे आती है, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आती है इंडस्ट्रियल सिटीज़ में, तो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, अच्छी पॉलिसीज उनके लिए बनाई जाएंगी, और बढ़िया से उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। खैर, अभी हम आगे के अपडेट को आगे बढ़ते हैं। आगे का अपडेट है हमारा 24 सितंबर का। इस पर लिखा हुआ है NICDC की तरफ से अपडेट है। इस पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्री ऑन हाउ इंडिया विल रिस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज वाइल कन्वर्जिंग अवर नेचर रिसोर्सेज फ्यूचर सिटीज हाउ दे आर मेड इन एक्सीलेंट एंड इंसाइटफुल पीस ऑफ वर्क वॉच इन नेट जियो इंडिया ऑन 26 सितंबर एट 8 PM। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में भी मैंने स्पेशल एक आप लोगों के लिए पोस्ट और न्यूज़ शेयर की थी, अगर जो लोग मेरे से व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं। धोलेरा जैसी स्मार्ट सिटीज़ पर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, और धोलेरा उसका मेन टॉपिक था। उसमें बताया गया था कि कैसे इंडिया, कैसे भारत इस धोलेरा जैसी स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप कर रहा है, और कैसे एक बहुत बड़ा चेंज है ये इंडिया के लिए। अगर आपको वो डॉक्यूमेंट्री देखना है तो आप मेरे फेसबुक पेज पर, इंडियन यूथ के फेसबुक पेज पर जाइए, आपको वो डॉक्यूमेंट्री दिख जाएगी। नीचे लिंक भी मैं दे दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सारे अपडेट अभी मैं जो बता रहा हूँ, ये सारे लॉकडाउन के अपडेट हैं। ये उस टाइम के अपडेट हैं जिस टाइम पर पूरी दुनिया बंद थी। बार बार मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ। आगे का अपडेट जो है वो है 7 अक्टूबर 2020 का। इस पर लिखा हुआ है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट 5000 मेगावाट सोलर पार्क विल बी मेक धोलेरा एन इन्वेस्टमेंट हब फॉर अ होस्ट ऑफ सेक्टर्स। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि जिस दिन धोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो गया, उस दिन धोलेरा को एक बहुत बड़ा बूम मिलेगा। और यकीन मानिए, इस बूम की वजह से धोलेरा के प्राइस जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज होंगे, और जो ऑप्शंस हैं वो भी नहीं बचेंगे। शायद अभी आपको सपोज कीजिए, आपको किसी प्रोजेक्ट में 15 प्लॉट अवेलेबल मिल रहे हैं, किसी को 20, 35, 50 ऐसे मिल रहे हैं। तो जब यह एक्सप्रेसवे का काम शुरू होगा, उस टाइम पे ये ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, रेट भी इंक्रीज होकर मिलेगा। बस आपको करना क्या है, आपको अपनी जिम्मेदारी से
इसमें मेरा या मेरे चैनल का कोई हाथ नहीं होगा। आपको अपनी जिम्मेदारी से पेपर वर्क क्रॉस चेक करने हैं, अच्छे से चेकआउट करने के बाद, लोकेशन चेकआउट करने के बाद ही निवेश करना है। बस निवेश सही होना चाहिए, बाकी प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है। खैर हम आगे की अपडेट की बात करते हैं। आगे का अपडेट है 16 सितंबर 2020 का। इस पे लिखा हुआ है टाटा पावर लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ 400 मेगावाट सोलर पार्क प्रोजेक्ट। मैं आपको बता देता हूं कि टाटा ने धुलेरा में दो तरीके के निवेश किए। एक तो सोलर पार्क में निवेश किया, एक है लिथियम बैटरी का पावर प्लांट। और सोलर पार्क का उसने फाउंडेशन स्टोन जो है वो 16 अक्टूबर को 2020 में रख दिया था। मतलब कि सोलर पार्क में उसका काम शुरू हो चुका है जमीन पर। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप गूगल कीजिए या फिर धुलेरा में फिजिकली देख के आइए, आपको पता लग जाएगा कि टाटा किसने बड़े लेवल पे काम शुरू कर चुकी है। इसका फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रख दिया था। अब ये वर्ल्ड का, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस पर भी लिखा हुआ है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पॉजिटिव अपडेट है, क्योंकि पैरेलली ऐसा नहीं है कि धुलेरा में सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है। धुलेरा में हर चीज़ पैरेलली लेवल अप हो रही है, हर चीज़ एक साथ आगे बढ़ रही है, हर चीज़ में इंप्रूवमेंट एक साथ हो रहा है। तो ये बहुत बढ़िया अपडेट है। अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट है हमारा 20 नवंबर 2020 का। इस पर लिखा हुआ है LOA इशूड बाय NHAI फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ NH 751 अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे। द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 24 मंथ। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो धुलेरा एक्सप्रेसवे है वो 24 महीने में बनकर रेडी होना है। और इसके रिगार्डिंग में LOA, जिसको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन बोला जाता है, वो दे दिया गया है कंपनी को काम शुरू करने के लिए। इसका मतलब साफ है कि भैया अगले आने वाले 1-1.5-2 महीने में कभी भी कंपनियां काम शुरू कर सकती हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस दिन एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो गया उस दिन ये रेट आपको धुलेरा में नहीं मिलेंगे। तो देरी मत कीजिए, अपनी जिम्मेदारी पर पेपर क्रॉस चेक करके अच्छी लोकेशन पर जिसके आसपास काम चल रहा हो वहां पे आप निवेश कर सकते हैं। खैर आगे हम बढ़ते हैं। आगे का अपडेट हमारा 5 दिसंबर का। इसमें लिखा हुआ है #Torrent Power हैज रिडाइड इट्स 66 kV सब स्टेशन फॉर सप्लाई एंड इट्स ऑल्सो गेटिंग 400 kV सब स्टेशन रेडी सून फॉर धुलेरा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो टोरेंट पावर है उसने धुलेरा में निवेश किया और वो अपने इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन पूरे धुलेरा के अंदर बना रही है। मैंने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में वो सारी चीजें आपको दिखाई हैं। जिसने ग्राउंड रिपोर्ट नहीं देखी है वो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हाउ टू इन्वेस्ट इन धुलेरा करके प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे धुलेरा के। आप जाइए, देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, शायद मेरे वीडियो से ही आपकी वो रिजॉल्व हो जाए। अगर वीडियो से रिजॉल्व नहीं होती है, मुझसे आप पर्सनली बात करना चाहते हैं तो नीचे आ रहे नंबर पर आप मुझे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी अपडेट है। जो लोग बोलते हैं कि भाई धुलेरा में कब रहेंगे, कैसे रहेंगे, कब काम शुरू होगा, कब लोग आके रहेंगे, तो देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रोड, रास्ते, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, ICT, गैस, ये सब चीजें धुलेरा में अब ये समझिए एक्टिवेशन जोन के अंदर रेडी हैं। तो ये रेडी टू मूव वाला काम एक्टिवेशन के अंदर हो चुका है। तो कभी भी, मतलब मेरे हिसाब से अगले आने वाले 2-3 साल में लोग यहाँ पर रहना शुरू कर देंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का जो अपडेट है वो दिसंबर 9, 2020 का है। इस पर लिखा हुआ है धुलेरा MD श्री हरीश शुक्ला जी, जो एक IAS हैं, IAS अधिकारी हैं, वो MD भी हैं धुलेरा के, इनॉग्रेट्स वेरियस ऑफिसेज एट धुलेरा ABCD बिल्डिंग ऑन 5/12/2020। मतलब 5 दिसंबर को धुलेरा के ABCD बिल्डिंग में 5 ऑफिसेज इनॉग्रेट किए थे धुलेरा के MD श्री हरीश शुक्ला जी ने। तो सोचिए अब, और जो लोग बोलते हैं कि भैया धुलेरा में कंपनीज नहीं आ रही हैं, जो लोग बोलते हैं धुलेरा ऑपरेशनल नहीं हो रहा है, तो इन 5 कंपनियों ने, जो कि कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, इसमें कई ज़्यादा कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनियां भी। देखिए मैं बता देता हूँ, कंपनियों के नाम भी इसमें लिखा हुआ है। धुलेरा टाउन प्लानिंग ऑफिसेस यहाँ पे खुल चुके हैं ABCD बिल्डिंग के अंदर। धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी का ऑफिस खुल चुका है। STUP कंसल्टेंट्स का ऑफिस खुल चुका है। आलमॉन्ट सिक्योरिटीज का ऑफिस खुल चुका है। मॉन्टे कार्लो लिमिटेड का ऑफिस खुल चुका है। और इसमें एक और ऑफिस खुला है, वो है धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तो आप सोचिए कि भाई धुलेरा के अंदर ये 5-6 ऑफिसेस खुल चुके हैं। तो क्या ये मजाक के लिए तो खुले नहीं होंगे? जो लोग बोलते हैं कि भाई ये सिटी को बनने में 50 साल लग जाएगा, 100 साल लग जाएगा, तो अब आप सोचिए कि अगर ये कंपनियां यहाँ पे आई हैं, इन्होंने अपने ऑफिसेस खोले हैं, तो इन्होंने मजाक के लिए तो नहीं खोले होंगे, कुछ सोच समझ के खोले होंगे। टाटा जैसी बड़ी कंपनी यहाँ पे निवेश कर रही है, जिनकी अपनी एक टीम होती है रिसर्च करने के लिए कि जहाँ पर वो अपने ऑफिसेस खोल रहे हैं, जहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही हैं, क्या वो जगह सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं रहेगी, उनके बिजनेस के लिए वो कैसी रहेगी, वहाँ पर लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो सोचिए और समझ कर अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि किसी के बातों में मत आइए। कोई अगर आपसे बोलता है कि नहीं ऐसा है वैसा है, तो आप किसी की बातों में मत आइए, आप प्रैक्टिकली सोचिए, खुद से समझिए, फिर अपना निवेश सही लोकेशन पर अपनी जिम्मेदारी पर, बार बार ये चीज बोल रहा हूं, सारे पेपर वर्क क्रॉस चेक करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगली अपडेट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट है हमारा 20 दिसंबर 2020 का। इस पर लिखा हुआ है O2 पावर इंडिया डज द स्टोन लेइंग फाउंडेशन सेरेमनी फॉर द सोलर पार्क। जैसा मैं आपको बता रहा था कि सोलर पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क धुलेरा के अंदर बनेगा 5000 मेगावाट कैपेसिटी के साथ। और इसमें O2 पावर भी एक कंपनी है जिसने इसमें निवेश कर दिया है।
और उसने 200 मेगावाट का अपना काम भी शुरू कर दिया है धुलेरा के अंदर। तो कितने पॉजिटिव अपडेट हैं। आप सोचिए कि किसी भी चीज में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का काम हो, चाहे वो सोलर पार्क का काम हो, क्योंकि सोलर पार्क एक अलग पार्ट है धुलेरा के अंदर। इसलिए अलग है क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा है, तो उसको अलग से ध्यान में रखना पड़ेगा और गवर्नमेंट पैरेलली उसको ध्यान में रख रही है। इससे पता लगता है कि गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी सीरियस है। आगे के अपडेट की बात करते हैं। आगे का अपडेट अगेन 21 दिसंबर 2020 का है। देखिए लगातार अपडेट इस दिसंबर महीने में, मैं आपको बता दूं लास्ट 2020 के महीने में इतने अपडेट सामने आए जो पिछले 2020 के या 2019 के किसी भी मंथ में इतने अपडेट नहीं आए, लेकिन 2020 के दिसंबर में हमें इतने सारे अपडेट देखने को मिले। 21 दिसंबर 2020 का अपडेट है। इस पर लिखा हुआ है एन MOU साइंड बिटवीन गुजरात गवर्नमेंट एंड श्रेष्ठा ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ CM श्री विजय रूपानी जी टुडे एट गांधीनगर टू स्टेब्लिश, इस पर ध्यान दीजिएगा, टू स्टेब्लिश अ वर्ल्ड क्लास गुजरात स्पेशल एजुकेशन रीजन। ये जो अपडेट है ना वो CMO गुजरात की तरफ से आया था और इसमें एक MOU साइन हुआ है जिसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा एजुकेशन हब धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा और ये 1000 एकड़ से शुरू होकर 5000 एकड़ तक फैलेगा। और गुजरात के एक लोकल न्यूज़पेपर से ये भी खबर आई थी कि इसमें वर्ल्ड लेवल की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी आएंगी जो अपना एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे करेंगी। इससे होगा क्या, इससे दो फायदे होंगे। एक तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो विदेशों में अपनी हायर स्टडीज को, हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने जाते हैं, उन्हें विदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। और जब ऐसी यूनिवर्सिटीज हमारे भारत में आ जाएंगी तो इससे अट्रैक्शन बढ़ेगा और विदेशी भी इंडिया का वीजा लेके इंडिया में पढ़ने आएंगे। इससे इंक्रीमेंट होगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा और हमारा जो लेवल है एजुकेशन का वो भी लेवल अप होगा। तो आप समझिए कितने पॉजिटिव और कितने बड़े बड़े अपडेट्स हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि भाई इसमें गुजरात के CM इन्वॉल्व है तो ये मजाक तो होगा नहीं। गुजरात के CM एक MOU साइन करते हैं तो ये मजाक तो होगा नहीं। तो देखिए अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट है धुलेरा का 30 दिसंबर का। देखिए 30 दिसंबर मतलब कि ईयर का, मंथ का सेकंड लास्ट डे। इस दिन भी धुलेरा नहीं मान रहा। सेकंड लास्ट डे यानी कि लगभग आखिरी दिन भी धुलेरा अपडेट्स लेकर आया है आप लोगों के लिए। तो सोचिए कि जाते जाते साल 2020 का जो साल था, लोग बोलते थे बहुत टफ ईयर है यार, बहुत कुछ चला गया, लेकिन धुलेरा ने इस साल में बहुत कुछ हासिल किया है। और इसमें हम अपडेट्स की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है डेलीगेट्स फ्रॉम द सौराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भावनगर विजिटेड द साइट एंड द कैनल बिल्ट बाय धुलेरा टू इंस्पेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड हैव एन इंसाइटफुल अंडरस्टैंडिंग फॉर देयर बिजनेस नीड्स। मतलब सौराष्ट्र से डेलीगेशन आया बिजनेसमैन्स का, उन्होंने पूरे धुलेरा को विजिट किया, उससे इंप्रेस हुए और उन्होंने ऐसा कहा कि हम यहाँ पे अपने बिजनेस सेटअप करेंगे, उसके लिए हम ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग, मतलब सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो बहुत बढ़िया पॉजिटिव अपडेट है क्योंकि अब बिजनेस ग्रुप्स भी यहाँ पे धीरे धीरे आ रहे हैं, लोकल्स बिजनेस ग्रुप, तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। विदेशी तो आ ही रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियां तो आ ही रही हैं इसमें। इसके साथ साथ हमारे जो अलग अलग शहरों के, अलग अलग राज्यों के लोग हैं वो भी निवेश के लिए अब तत्पर हैं भैया गुजरात के और धुलेरा के अंदर। तो ये सारे अपडेट जनवरी से 2020 के सारे अपडेट जानकर मुझे लगता है आपके अंदर एक जोश, आपके अंदर एक जज्बा धुलेरा स्मार्ट सिटी के लिए आ गया होगा। आपको पता लग चुका होगा कि भैया धुलेरा स्मार्ट सिटी वास्तव में तेजी के साथ प्रोग्रेस पर है, वास्तव में तेजी के साथ डेवलप हो रही है। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, अभी भी आप कुछ क्वेरी आपके मन में है, तो मैं उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कभी भी मुझे नीचे आ रहे नंबर पर व्हाट्सएप करो या कॉल करो, आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि इस वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है। जो लोग सोचते हैं कि भारत में कुछ नहीं हो सकता, जो लोग सोचते हैं कि भैया विदेश ही ठीक है, हम विदेश में पढ़ेंगे, विदेश में नौकरियां करेंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि अब भारत टॉप पर रहेगा और विदेशी भारत में आएंगे पढ़ने लिखने और बिजनेस करने के लिए। तो इस वीडियो को शेयर करना बनता है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन सारी जिम्मेदारी आपकी। आपको पेपर वर्क क्रॉस चेक करना है, आपको देखना है कि जो प्रोजेक्ट है वो वास्तव में सही लोकेशन पे है कि नहीं, क्योंकि लोकेशन सबसे ज़्यादा मायने रखती है आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए। तो लोकेशन देखिए, पेपर वर्क क्रॉस चेक कीजिए, उसके बाद अपने डीलर से, अपने डेवलपर से कोशिश कीजिएगा कि आप सीधे ओनर के टच में जाएं। जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप ओनर के टच में जाएंगे तो शायद आपको जो कमिटमेंट्स मिलेंगे, आपको जो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी वो बेटर मिलेगी। तो ये सब चीज़ें ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और जो अपडेट मैंने आपको दिए आप मेरे इस काम को सराहेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।